मैं हमारी माँ तो पढ़ो और लड़ो का ये नारा दिए थे, क्या उनका सपना पूरा हो रहा है? आंदोलन कर तो रहे हैं, लड़ रहे हैं, क्या अब पढ़ के अधिकारी बनेंगे? हाँ देखिए, निश्चय इस बार जो परिणाम सामने आए हैं, जो बड़े बड़े इम्तहान हैं, उसमें कुछ छात्र निकल कर सामने आए हैं। क्योंकि इस सच्चाई को मानना होगा कि हमारी जो वेशभूषा रही है, हमारा जो रहन सहन रहा है, और झारखंड का नाम ही है झारखंड यानी जंगल भूमि, तो हम लोग जंगलों में रहे हैं, जंगलों में खेती के माध्यम से जीवन यापन किए हैं। लेकिन अचानक जो मॉडर्न एजुकेशन हमारे सामने आया, थोड़ा सा उसमें हम लोग सामंजस्य बैठाने में लेट लगा। लेकिन अब समय के साथ थोड़ा सा लोग जागरूक हो रहे हैं, उनमें जन चेतना आ रही है, और वे लोग भी अब कलम के सहारे BDO, SDO, DSP के पदों तक जा रहे हैं। निश्चय ही आने वाला दिन कुछ IAS लेवल तक भी पहुंच रहे हैं। तो निश्चय विनोद बाबू का सपना धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता साकार हो रहा है, और जैसे जैसे मेहनत बढ़ेगा, जनचेतना बढ़ेगी, और उनके सपने को नए नए पंख मिलते रहेंगे और मंजिल के हम लोग करीब आएंगे। झारखंड के स्टूडेंट पढ़ने लिखने में बहुत ही कमज़ोर हैं, उनको कैसे पढ़ा जाए, उनको कुछ मैसेज? देखिए, सबसे पहली बात, उसके लिए आपको एक सशक्त मस्तिष्क चाहिए, जहाँ जिन चीज़ों को आप जमा करते हैं वो चीज़ें बढ़िया से जमा रह सके। यानी कह सकते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको फिजिकली और मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर संभव है तो आप पहले एक सुबह मॉर्निंग एक स्पोर्ट का सहारा लें, नहीं तो कुछ अध्यात्म अथवा योगा टाइप का सहारा लें, मेडिटेशन का सहारा लें, जिससे कि आपका एक दिमाग जो है वो स्वस्थ रह सके, चंचल रहे, कि बहुत चीज़ों को एक्सेप्ट कर ले और इसको एक्सप्लेन कर पाए। यानी याद लंबे समय तक आप रख सकते हैं। और उसके बाद जहाँ तक अगर आप किसी चीज़ को भूल जा रहे हैं, तो उसके लिए आप उसे हैंड प्रैक्टिस करें, हाथ से कंटिन्यू लिखें, वो चीज़ें आपको आसानी से याद रहेंगी। दूसरी बात, हमको लगता है सबसे बड़ा आनंद अगर कहीं से है तो अध्यात्म से है, एजुकेशन से है। जब आप एजुकेशन को प्रेम करते हैं तो बहुत आनंद आता है, जब उसका आप हल निकालते हैं, उन चीज़ों को गहराई से जानते हैं। तो इसलिए युवाओं को थोड़ा सा ये भी समझना होगा कि आपका जो भविष्य होगा, निर्धारण होगा, आपकी जो मंजिलें हैं, आपके जो ख्वाब हैं, जो सपने पूरे होंगे, वो केवल और केवल शिक्षा के जोर से ही पूरे होंगे। तो इसलिए आपको शिक्षा के महत्व को समझते हुए अपना जो भविष्य है, अपनी जो पूंजी है, जवानी जो अवस्था कहते हैं, या बाल अवस्था, किशोर अवस्था कहते हैं, यह अवस्था आपको किताबों में, यह अवस्था आपको जानकारियों में, यह अवस्था आपको अपनी विवेक वृद्धि में लगानी होगी, ताकि आपका भविष्य एक सुखमय, एक शांत वातावरण में, और साथ ही साथ आपके माध्यम से जन कल्याण को लाभ मिले। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना होगा। और ये लाइब्रेरी हर पंचायत में खोलना चाहिए, और बिल्कुल, इस कारण से क्योंकि आज भी ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा सा एजुकेशन का अभाव है, इस बात को मानना होगा। भले स्कूल बच्चे जाते हैं, 9वीं 10वीं पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन तक भी आते हैं, लेकिन फाइनली सरकारी आंकड़े कहते हैं कि मैक्सिमम जो छात्र हैं वो पढ़ने के बाद अन्य राज्यों में पलायन कर जाते हैं, कंपनियों में, फैक्ट्रियों में 5,000 10,000 की दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं। तो इसलिए एजुकेशन माने गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। और खासकर जो चूँकि झारखंड के जो लोग हैं, मैक्सिमम लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ रहे हैं, तो वहाँ गवर्नमेंट की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें थोड़ा सुधार लाना होगा। आप कभी भी देखिएगा, एक LKG UKG अथवा स्टैंडर्ड 1 का किताब लीजिए जो DAV डिनोबली का है, और हमारे स्कूल के बच्चों का किताब लीजिए गवर्नमेंट में पढ़ते हैं, उनके किताब को पढ़िए और हमारी किताब में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। उनके पास नए नए तकनीक हैं, नए नए तरीके हैं, नई नई चीज़ें हैं, जिससे बच्चे उनका मानसिक संतुलन ठीक होगा, उनकी मानसिक मजबूती मिलेगी। लेकिन हमारी जो किताब है उनका स्तर भी डाउन है, हमारे एजुकेशन का स्तर डाउन है। हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं, तो जिसका प्राइमरी का स्तर डाउन होगा तो फिर उसे मिडिल और हायर एजुकेशन में कैसे संभव होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस पर सोचना होगा, और मुझे लगता है बैठकर चर्चा करनी होगी, चिंतन करना होगा, और शिक्षा पद्धति में थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है। अभी आप 2 दिन पहले या 1 दिन पहले देखे होंगे, विनोद बिहारी महतो और भी आंदोलनकारी का ये आने वाले दिन में पढ़ाई होगा, इनके बारे में कुछ? हाँ, निश्चय, मेरा मानना स्पष्ट है। हम तो बार बार, हालांकि आज जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री और सरकार में, हम लोग सरकार के विपक्ष में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जब वो स्टार्टिंग था तो उनसे ये बात हम संदेश दिए थे कि आप पहला प्रयास कीजिए कि डीप वाटर हम काहे पढ़ेंगे। ये डीप वाटर हम पढ़ के हमको क्या मिलेगा? कौन विलियम डगलस कहाँ है, कैर्निफोलियन नदी वो कहाँ, वो याकीमा रिवर, उसको हमको क्या मिलेगा? हमको पढ़ाना है तो हमको दामोदर रिवर पढ़ाइए, ताकि मेरा दिमाग कैचअप करेगा। हमको पढ़ाना है, आप हमको किसी अमेरिका के महापुरुष को पढ़ा के हमको क्या मिलेगा? हमको कैचअप नहीं होगा, उसका प्लेस, उसका तौर तरीका कैचअप नहीं होगा। विनोद बाबू को पढ़ाएंगे तो कैचअप होगा। मेरे कहने का मतलब है सिलेबस में भी सुधार होना चाहिए। हमको रैट ट्रैप नहीं पढ़ना है। हमको मैंने जो कहानियाँ हैं अंग्रेजी की या हिंदी की, वो जो कहानियाँ इस राज्य संबंधित नहीं है उन पर, आखिर हमको अंग्रेजी सिखाने से मतलब है ना। तो हमको रेड ट्रैप से अच्छा है हमको कोल्ड ट्रैप पढ़ाइए ना। यहाँ किस प्रकार कोयला का खनन किया जा रहा है, किस प्रकार हमारे ज़मीनों को लिया गया है, इतिहास ही बताना है तो चासनला की घटना को बताइए। अगर आपको दुख दर्द ही सुनाना है तो हमारे झारखंड में दुख दर्द की कमी नहीं है। मतलब साफ भाषा में हमको कहना है, हम KGF क्यों देखेंगे?
KGF से बड़े बड़े पिक्चर हमारे फिल्म यानी साहित्य, साहित्य यानी किताबें, तो हम KGF पर क्यों जाए? हमको KGF नहीं मेमोराइज होगा। कभी KGF की कहानी, KGF के प्लेस आपको बताना ही तो बेरमो के कोल खदान बताइए, वो मेरा कैचअप होगा। तो मेरे कहने का मतलब है सिलेबस में सुधार हो, सिलेबस में उन चीज़ों को ऐड करें जिससे बच्चों में इंटरेस्टिंग हो। बच्चे अल्बर्ट आइंस्टीन को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, उनको अगर हम दे देंगे बिरसा बाबा तो उससे थोड़ा बेहतर समझेंगे। तो इसलिए सिलेबस में भी सुधार होना चाहिए। और ये अच्छी पहल है कि आपका जाके एजुकेशन जो हमारा सिलेबस होगा उसमें विनोद बाबू, कॉमरेड साहब की, कॉमरेड AK राय, बिरसा बाबा और महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी आ रही है, अच्छी बात है। और बाकी आप एक चैप्टर रखिए उनका इंटरेस्टिंग हो, जब जैसे उन्हें बड़ा होगा तब आप आइंस्टीन को पढ़ाइए, लेकिन जो उनका जो प्राइमरी हो और जो 8 क्लास तक का जो हो उसमें मैक्सिमम उन चीज़ों को ही उनके सामने रखा जाए जिनको वो कैच कर सकते हैं। झारखंड की बेटियां बहुत ही कम पढ़ पाती है, वो गरीबी के कारण, शादी वजह से, इसका कुछ मैसेज कि कैसे आगे पढ़ सके और कुछ बन सके झारखंड की बेटियां? देखिए इसके लिए पहले एक माहौल बनाना होगा, जिस माहौल में माता पिता अपनी बेटी के ऊपर थोड़ा आस्था रख सके, उस पर विश्वास कर सके और बेटियों को भी उसका थोड़ा सकारात्मक परिणाम देना होगा। क्योंकि एक बेटी अगर दोष करती है तो सवाल हज़ारों बेटियों पर आती है। अगर एक बेटी कॉलेज जाती है 10 किलोमीटर तय करके, रास्ते में अगर उसके साथ कुछ अप्रिय घटना घटती है अथवा फिर उसकी अगर संलिप्तता होती है तो फाइनली क्या होता है, 1000 बेटियों का रास्ते बंद हो जाते हैं उस 10 किलोमीटर में। तो इसलिए थोड़ा बेटियों को भी विश्वासी बनना होगा और ये चीज़ मानना होगा कि भाई जो सिस्टम है वो पितृप्रधान देश की सत्ता है, यानी यहाँ अगर कुछ होगा तो दाग यहाँ स्त्री पर ही लगता है, पुरुषों पर नहीं लगता है। तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा विश्वास की आवश्यकता है, मनोबल को बढ़ाने की आवश्यकता है, थोड़ा सा कोऑपरेट की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं बेहतर रिजल्ट आ रहा है। आप देख सकते हैं जो लड़का लोग है उन लोग मोबाइल में फुटबॉल खेल रहा है, लड़की लोग 6 को जाकर नेशनल खेल के आ गई। तो बदलाव आ रहा है, बशर्ते आप उन्हें कोऑपरेट कैसा करते हैं। बच्चा लोग ड्रीम 11 मर्द लोग, लड़का लोग मोबाइल में लगाता है, उन लोग दुनिया के सामने खेल के, भले रिजल्ट को जो भी रहा लेकिन नेशनल खेल के आते हैं, ऊपर से झारखंड की 6। तो बदलाव आ रहा है, बस तो उन्हें कोऑपरेट करना होगा, उन्हें थोड़ा समझना होगा, एक डिसिप्लिन के साथ साथ एक फ्रीडम भी देना होगा। शिक्षा मंत्री से रिक्वेस्ट ये एजुकेशन से सुधारने के लिए लेकर? हाँ निश्चय, सबसे पहले उन्हें जो प्राइमरी का सेक्शन है, जो किताबें हैं उन पर बैठकर चर्चा करनी चाहिए कि आप क्या बहुत मैंने अगर आप कंपेयर करने जाते हैं तो हम लोग के पास पढ़ने जैसा मटेरियल कुछ भी नहीं है। देख रहे हैं बच्चा मैंने एक बॉल छापा है और यहाँ बी लिखा है, उसको मिलाते रहो। और बाकी आप जाइए दूसरे डिनोबली उठाइए, वहाँ थोड़ा सा कंटेंट अच्छा है, तो कंटेंट के अनुसार चलिए। और बिल्कुल हम तो चाहेंगे कि जो भी शब्द पढ़ाते हैं वो यहाँ के लोगों को सूटेबल लगे। पहली बात, अगर आप बेहतर होगा जो 9 भाषाएं हमारी हैं उन पर अगर एजुकेशन को आप PG कर पाते हैं तो थोड़ा बेहतर होगा। क्योंकि ये भी आंकड़े कहते हैं कि 70% जो लोग हैं वो ठीक से हिंदी भाषा को भी समझ नहीं पाते, खास आदिवासी क्षेत्रों में जो जंगली इलाकों में है। तो इससे क्या होता है, उनकी पढ़ाई आधे रास्ते में छूट जाती है। तो इसलिए पहला एक बात बताइए, हमको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानना है, उसको हम कुड़माली भाषा में जाना है या हिंदी या इंग्लिश में, जानने से मतलब है ना। तो आप उसको, उसी कंटेंट को, उसी थ्योरी को मुझे मेरी भाषा में प्रेजेंट कीजिए ताकि हम अच्छा से चंद्रगुप्त मौर्य को जान सकें और उनके कारनामों को समझ सकें।